हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो 4 डॉट ब्लाउज होता है, 4 डॉट का ब्लाउज होता है, उसमें डॉट है वो कैसे बनाई जाती है, लगाई जाती है, उसके निशान कैसे होते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी और मैं पैटर्न पे और ब्लाउज पर दोनों बताऊंगी कि मैं कैसे डॉट के निशान है मार्किंग कैसे करती हूँ। आइए वीडियो को आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो मेरा सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट जिसे कहते हैं शोल्डर से कंधे से डॉट पॉइंट जो है वो है 9.5 इंच। तो मैं जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो मेरा 9.5 है, मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करूँगी। और जो मेरी छाती है वो है 38। तो इसी के हिसाब से आज हम मार्किंग करेंगे। 38 मेरी छाती है और जो मेरा सेंटर पॉइंट है जिसे हम निप्पल पॉइंट भी कहते हैं वो 9.5 इंच है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं वो ऊपर ब्लाउज का पैटर्न है, क्योंकि कितने ये जो होते हैं लोग वो पैटर्न से भी बनाते हैं ब्लाउज या सीधे ब्लाउज पे कटिंग कर देते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगी कि इस पे निशान कैसे लगाने हैं डॉट्स के। तो आप देख सकते हैं इस पैटर्न में मैंने आधा इंच नीचे मार्जिन जमा किया हुआ है, आधा इंच जो यहाँ पर ऊपर है। और ये आगे का हिस्सा है तो ये आगे से ओपन होता है। इधर बटन पट्टी जहाँ पर हम हुक्स वगैरह लगाते हैं वो पट्टी लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ कि मैंने ऊपर भी आधा इंच कंधे में स्टिचिंग का रखा हुआ है और साइड में भी रखा हुआ है। अब हम ऊपर कंधे का मार्जिन छोड़ते हुए अपना सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे। जो कंधे से डॉट का निशान है वो मेरा है 9.5 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाई हूँ। मैंने यहाँ पर मार्जिन को छोड़ दिया। अगर आप मार्जिन को यहाँ पर मैं अटैच करती तो वो 10 इंच हो जाता। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद ब्लाउज के बीच में से जो सेंटर लाइन होती है वहाँ से ब्लाउज का गैप कितना होगा वो होता है आपका छाती का 10वां हिस्सा। यहाँ पर जो मेरी छाती थी वो थी 38 इंच, तो मैंने यहाँ से लिया है मार्जिन को हटा के 3.8 3 पॉइंट। अगर आपकी छाती 46 है तो आपको 4.6 लेना है। अगर आपकी छाती 32 है तो आपको 3.2 लेना है। इसका जो हिसाब होता है वो होता है आपकी छाती का आपका 10वां हिस्सा लेना है, जो भी को परफेक्ट बैठता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो निकल गया है। मैंने नीचे भी यहाँ पर 3.8 का निशान लगा दिया था। ये होता है सेंटर पॉइंट निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट लग चुका है और सबसे पहले हम बनाएंगे वेस्ट डॉट, ये जो कमर की डॉट होती है। ये जो आपका सेंटर पॉइंट है उससे आपको ठीक 1 इंच नीचे जाना है। मैं आपको दोबारा से बता दूँ, सेंटर पॉइंट से आपको ठीक 1 इंच नीचे जाना है और आपको एक सिंपल सीधी लाइन बना देनी है कमर तक, जो अटैच होगी आपकी। आपको सेंटर पॉइंट तक नहीं लेके जाना, उससे 1 इंच का गैप देना है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कमर की डॉट को बना दिया है यहाँ पर। अब हम दूसरी डॉट डालते हैं जिसको बस्ट डॉट कहते हैं, छाती की डॉट। यहाँ पर भी आपको जो आपका सेंटर पॉइंट है उसके ठीक सामने जाना है, 1 इंच का गैप देना है और इस डॉट को आपको सीधा या आप 1 इंच तक तिरछा भी कर सकते हो। आज का जो सीधी डॉट है उसका फैशन नहीं है, लोग इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं। तो मैं आप 1 या 1.5 इंच नीचे जाकर इसको थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है तिरछे से। बाकी आपके ये अकॉर्डिंग फैशन के अकॉर्डिंग सीधी या तिरछी कैसे भी बनाई जा सकती है। ये थी आपकी सेकंड डॉट जिसको कहते हैं छाती की डॉट या बस्ट डॉट। ये भी मैंने 1 इंच के गैप पे बनाई है। आप पॉइंट को देख सकते हैं कि मैं पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है मैंने यहाँ पर, ताकि आपको पॉइंट अच्छे से शो हो। अब आइए बनाते हैं थर्ड डॉट जिसको कहते हैं साइड डॉट। इसको भी आपको सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड जहाँ पे ओपन आर्म होल बनता है उस साइड आपको 1.5 इंच जाना है। अगर आपकी छाती 46 के आसपास है तो आप इस गैप को 2 इंच कर दें। मेरी जो छाती थी वो 38 इंच थी, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का गैप रखा है। ध्यान रखें यहाँ पर मैंने 1 इंच का नहीं 1.5 इंच का गैप रखा है। और मैंने जो कमर की डॉट थी और छाती की डॉट थी उस पर 1 इंच का गैप बनाया था। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का गैप बनाया है। इसको आपको बिल्कुल तिरछा, जो कि आपका जहाँ पे बिल्कुल मार्जिन जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहाँ तक आपको बिल्कुल तिरछा नीचे की तरफ अटैच कर देना है। यहाँ पर मैंने देखा है कोई कोई जो काफ़ी जो जने होते हैं वो 2 इंच के गैप में या 1 इंच के गैप में इसको अटैच करते हैं, पर इसको मैं नीचे की तरफ अटैच करती हूँ, इससे फिटिंग थोड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको आपको बिल्कुल नीचे जहाँ पे आपकी फ़िटिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ पर आपको इसको अटैच कर देना है। इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, पर मेरी यहाँ पर करती हूँ तो मेरी फ़िटिंग काफ़ी अच्छे से आती है।
ये जो हमने बनाई थी वो थी साइड डॉट। अब हम बनाएंगे आर्म होल की डॉट जो मुद्दे पर अटैच होती है। यहाँ का भी गैप आपको, जो आपने अभी साइड डॉट बनाई थी, आपको ठीक सामने से लेना है, सेंटर पॉइंट से नहीं लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ठीक सीधे अटैच किया है। जो साइड डॉट है उसके ठीक सामने मैंने ऊपर गई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का गैप लगाया। इसको आपको तिरछा आर्म होल से अटैच कर देना है। जो ये आर्म होल डॉट होती है वो बिल्कुल तिरछी होती है। इस बात का ध्यान रखें, किसी किसी लोगों की डॉट देखिए तो वही सीधी कर देते हैं, तो ध्यान रखें ये बिल्कुल 45 डिग्री के जो एंगल होता है उस पर बिल्कुल तिरछी जाती है। तो ना तो आपको उसको सीधा खड़ा करना है, ना आपको बिल्कुल हटाना है, बिल्कुल तिरछी करनी है, चाहे ये किसी भी साइड पर अटैच हो। यहाँ पर ये मैंने जो डॉट बनाई थी वो पैटर्न पे बनाई थी, और जितनी भी मैंने यहाँ पर चारों डॉट थी वो सेंटर पॉइंट के गैप में ही है, 1-1 इंच या 1.5 इंच के गैप पर। तो ये था आगे का हिस्सा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कट लगा देने हैं। चारों जो डॉट है उसके जो एंड पॉइंट है उस पर आप कट लगा दें। इससे क्या होता है, जो मार्किंग होती है वो जो उसका दूसरा हिस्सा होगा, क्योंकि जो ब्लाउज का आगे वाला हिस्सा होता है वो 2 पार्टों में होते हैं, मार्किंग दूसरी तरफ भी छप जाती है। यहाँ पर तो मैंने परमानेंट मार्कर से मार्किंग की थी, पर जो ब्लाउज के पीछ में करते तो वहाँ पर चौक होती है वो हट जाती है कितनी बार। तो अगर आप ऐसे कट दे देते हैं तो वो मार्किंग आपको दूसरी साइड भी आसानी से पता चल जाती है कि आपके जो निशान है वो आगे पीछे नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने के दोबारा से फटाफट से मार्किंग कर देती हूँ। इसको मैंने पलट दिया है और दोबारा से यही मार्किंग के निशान मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ताकि कितनी बार होता है चौक हट जाती है तो आपको फटाफट से, अगर आपके नोचिस या कट लगे हुए होते हैं तो आपको निशानों को अटैच करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस वजह से मैं आपको दोबारा से यहाँ पर सेम वही मार्किंग करके दिखाऊँगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। अगर आपके निशान है, जो मार्किंग है चौक की, वो दूसरी तरफ नहीं आ पाती है तो आपके अगर नोचिस लगे हुए हैं तो आप दोबारा से मार्किंग फटाफट से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोनों ही पैटर्न पे जो आगे के दोनों हिस्से हैं उन पे नोचिस आ गए थे, तो मुझे जो मार्किंग है वो करने में, मैचिंग करने में दिक्कत नहीं आई थी। आइए, ये थे आगे के पार्ट। अब मैं आपको पीछे के हिस्से में मार्किंग करके दिखा रही हूँ, जो बैक पार्ट की डॉट होती है उसके निशान कैसे लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा बैक पार्ट है, नेक वगैरह सब कटा हुआ है। जो नेक है इसमें 8 इंच का कटा हुआ था लेंथ में, और ये जो बैक पोर्शन है वो पीछे से बंद होता है, तो मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ पर पिन लगा दिया ताकि ये आगे पीछे ना भागे। अगर ये कपड़ा भी होता तो भी मैं पिन लगा के ही काम करती हूँ। इससे क्या होता है, जो कपड़े की तह होती है वो आगे पीछे नहीं भागती है। आइए डॉट को लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3.8 लिया है, क्योंकि 38 का 10वां हिस्सा आता है 3.8, और ऊपर से मैंने सेम वही वाला प्रोसेस किया है। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ, ये आधा इंच है वो एक्स्ट्रा स्टिचिंग में जाएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ से 9.5 इंच लिया है, ये पीछे का पोर्शन है, और मेरा जो बैक नेक था वो छोटा था, इसे मैं 9.5 जो मेरा सेंटर पॉइंट था उसी पे ही सिंपल मार्किंग करूँगी। आपने आगे का हिस्सा देखा होगा, मैंने 1 इंच नीचे जाके यहाँ पर वेस्ट डॉट बनाई थी आगे के पोर्शन में, पर यहाँ के पीछे के जो पोर्शन में नेक छोटा है तो मैं इस वजह से जो पूरा 9.5 है मैं वहीं पर डॉट का जो सेंटर पॉइंट है वहीं पर निशान लगा रही हूँ, और सिंपल आपको सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर आपकी वेस्ट लाइन बन चुकी है। यहाँ पर भी मैंने वही सेम प्रोसेस किया है। यहाँ पर मैं नोचिस दे दिया और पीछे को वाले पार्ट को टर्न करके सेम मैं वैसे ही मार्किंग कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाले पार्ट में भी कमर के जो डॉट है उसके निशान लग चुके हैं। देखिए ये तो वो थे जो आपकी डॉट बनेगी। अब डॉट जो होती है वो कितने पे दबाई जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कमर की डॉट होती है वो आप 1 से लेकर 2 इंच तक दबा सकते हो, पर यहाँ पर मैं जो डॉट है वो 1-1 इंच के दबा रही हूँ। जो हमने सीधी जो पहले मार्किंग की थी उसको आपको पकड़ना है, और जो आप यहाँ पर डॉट के निशान देख रहे हो यहाँ पर आपकी स्टिचिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो डॉट है वो 1-1 इंच की दबाई है, आप अपने कमर के अकॉर्डिंग भी दबा सकते हैं, पर मैक्सिमम जो कमर की डॉट होती है वो 1 इंच तो दबा ही जाती है ताकि कमर की फिटिंग आ सके। देखिए यहाँ पर जो अभी आप निशान देख रहे हैं वो आपकी डॉट है, जो आपकी डॉट बन के आएगी। अब जो मैं डॉट में यहाँ पर निशान लगाई हूँ वो आपकी स्टिचिंग है कि आपको यहाँ पर इतनी दबानी है। जो कमर की डॉट है वो आप आधा से 1 इंच दबा सकते हैं। बाकी जो आपकी तीनों डॉट होती है, बस्ट डॉट, साइड डॉट और आर्म होल की डॉट, वो 1-1 पॉइंट दबाई जाती है। 1 पॉइंट का मतलब होता है
आधे इंच का आधा, मतलब आपको आधे इंच का भी आधा दबाना है इसको, या 1 फुट है भी आप कह सकते हैं। ये नॉर्मल कम कम ही दबाई जाती है, बस वही डॉट ही होती है जो कि ज़्यादा दबाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको डॉट से जो मार्किंग कर रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टिचिंग कहाँ पर करनी है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पहले मार्किंग की थी, हाँ वहाँ इसको आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर जो डॉट के निशान है वहाँ पे आपको स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करते वक्त ध्यान रखें कि स्टिचिंग कमर से मतलब नीचे वाले पोर्शन से नॉक वाले पॉइंट पे ख़त्म होनी चाहिए। कितनी बार मैंने देखा है स्टूडेंट जो होते हैं डॉट को ऊपर से लगाते हैं कोने वाले पॉइंट से जहाँ पे नॉक बनी होती है और दूसरी साइड ख़त्म करते हैं, इससे वो डॉट की नॉक सही नहीं आती है। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो वो है स्टिचिंग है वो आपकी मोटे वाली साइड से कम वाली साइड पर जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं आपको दोनों तरफ ऐसे ही मार्किंग करनी है। देखिए मैंने जो भी आपको मार्किंग बताई थी डॉट की, वो पैटर्न पे बताई थी। मैं अपने जो ब्लाउज होते हैं मैं उस पर भी मार्किंग सेम ऐसे ही करती हूँ। ये नहीं है कि पैटर्न में कुछ और है और मैं ब्लाउज में कुछ और बनाऊँगी। मैं सेम या ब्लाउज है मेरी फिटिंग का, तो मैं इसका भी डॉट सेम वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने आपको अभी पैटर्न में बताई है। मेरा डॉट पॉइंट है, आपको दोबारा से बताती हूँ, 9.5 पे आता है सेंटर पॉइंट, और जो मेरी चेस्ट है वो है 38। तो मैं जो डॉट का गैप बनाती हूँ वो 3.8 का बनाती हूँ। देखिए ये मेरे ब्लाउज का बैक का पोर्शन है, पीछे का हिस्सा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक साइड से बंद है। अब मैं डॉट वैसे ही लगाऊंगी ऊपर से 9.5, और जो मेरा ऊपर का आधा इंच का अगर मार्जिन छोड़ देता है 10 इंच आ जाता है। यहाँ पर मैं 10 इंच ऊपर से लूँगी और 3.8 इंच का मैं गैप रखा हूँ। नीचे से भी आप देख सकते हैं 3.8 इंच का गैप है। और जो सिंपल वेस्ट डॉट बना रही हूँ मैं, सेम जो मैंने आपको अभी पैटर्न बताया था उसमें 8 इंच का नेक था, इसमें भी 8 इंच का ही नेक है। यहाँ पर इधर मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ कि आधा इंच का ऊपर मार्जिन है। अगर आप मार्जिन को ऐड करूँगी मैं तो 10 इंच होता है। अगर मैं मार्जिन को हटा देती हूँ तो 9.5 पे ही मैं अपनी यहाँ पर वेस्ट का जो डॉट है, जो कमर की डॉट है, वही बना रही हूँ। आपको सीधे सिंपल नीचे तक मार्किंग कर देनी है, बिल्कुल सीधी है। ये मैंने इसको बैक साइड में दोनों साइड आपको करके दिखा रही हूँ ताकि एक बार आपको दोबारा से समझ में आ जाए। जो भी आपकी छाती का 10वां हिस्सा होगा आपको उसकी डॉट बनानी है। ऊपर से नीचे आपको अपने कंधे से डॉट की जो भी मार्किंग हो उस पर लगाना है। कंधे से कमर जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वो हर किसी इंसान का अलग अलग होता है। मेरा 9.5 पे था तो मैं 9.5 के हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बैक पोर्शन पे कमर के जो डॉट है वो लग चुके हैं। नेक के डिज़ाइन के हिसाब से ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, पर जो अगर आपका सिंपल ब्लाउज है, नेक छोटा है, तो आप ऐसे ही मार्किंग करोगे। अब देखिए ये है मेरा आगे का पोर्शन। जो आगे का हिस्सा है ये दो पार्टों में डिवाइड होता है क्योंकि हमें बीच में बटन पट्टी लगानी होती है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल में जो आधा इंच दबाना है उसकी मार्किंग मैंने आपको शो हो रही होगी यहाँ पर कि मैंने आधा इंच ऊपर छोड़ा है। और मैं आपको साइड में से भी जहाँ पे बटन पट्टी लगाई जाती है वहाँ पे भी आपको मार्किंग करके यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने आधा इंच यहाँ पर भी छोड़ा था, क्योंकि ये बटन पट्टी या हुक पट्टी लगाते हैं तो उसमें भी जाता है। तो ये आधा इंच आपको छोड़ देना है। इसके बाद सेम अपनी डॉट के जो मार्किंग है उसको करना है। इसके बाद मैंने ऊपर से 9.5 नापा है। 9.5 आने के बाद यहाँ का जो गैप है 3.8 इंच है मेरा। अब ये मेरा सेंटर पॉइंट निकल गया है। इस सेंटर पॉइंट से मुझे 1 इंच नीचे जाना है और अपनी वेस्ट डॉट को बनाना है, कंप्लीट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंधे से कमर मैंने यहाँ पर 9.5 नापा है। उसके बाद मैं 1 इंच का गैप लूँगी, नीचे जाऊँगी और उसके बाद अपनी वेस्ट डॉट बनाऊँगी। यहाँ पर सेम वैसा ही है जैसे मैंने पैटर्न में बनाया था। यहाँ पर मैं कुछ भी आगे पीछे नहीं करी जिससे आप कंफ्यूज हो, और इसकी फ़िटिंग भी सेम वैसे ही आएगी और फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी बस्ट डॉट बनाऊँगी सेम वैसे ही 1 इंच का गैप करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच का गैप दे दिया है। इसके बाद आप डॉट को सीधा या तिरछा कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच नीचे जाके डॉट को तिरछा कर देती हूँ।
देखिए, जब आप किसी की वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा एंड तक कंप्लीट करें, इससे आपके जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो कभी भी गैप किसी भी वीडियो को ना हाफ हाफ या बीच बीच में से ना देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी डॉट में कोई दिक्कत ना आए तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। इसके बाद हम अपनी जो साइड डॉट होते हैं उसे जाएंगे। वो मैंने 1.5 का गैप नापा था, इसमें मैंने 1.5 लिया है। और बिल्कुल जो अपना एंड पॉइंट है जहाँ पे मेरी डॉट फिटिंग ख़त्म हो जाती है, मैं सेम वहाँ तक नीचे लेती हूँ। कोई कोई लोग जो होता है डॉट को ज़्यादा गैप वो नहीं करता है, पर मुझे लगता है इसमें मेरी फिटिंग काफ़ी अच्छे से आती है। तो मैंने जो डॉट को होता है वो काफ़ी नीचे तक बनाती हूँ ताकि मेरी फिटिंग अच्छी आए। अब हम आर्म होल की डॉट बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते थे मैंने ब्लाउज में जो शेप है वो कर चुकी हूँ आगे की आर्म होल की। फिर मैंने 1.5 का गैप लिया है और डॉट को भी कोई तिरछा किया है। अब जब भी आप ब्लाउज पर निशान लगाए तो हम ज़्यादातर चॉक से मार्किंग करते हैं, तो दूसरी तरफ आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस वाले जो दूसरा पोर्शन होता है उसको पे मार्किंग ना करके इसी के ऊपर छाप दें। कितनी बार होता है कि हमारा छप नहीं पाता तो आपको मार्किंग करने की ज़रूरत होती है। पर अगर कोशिश करें कि आप चौक अगर ज़्यादा डार्क हो तो आप उसको छाप दें, इससे क्या होता है सेम वही मार्किंग हो जाती है। यहाँ पर ना वीडियो में आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो, पर मार्किंग के जो निशान थे वो अगर यहाँ पर आए थे पर काफ़ी हल्के थे, तो मैंने उनको यहाँ पर डार्क कर दिया है। क्योंकि वीडियो में कितनी बार चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तो जूम करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेम जो मुझे निशान दिखाई दे तो उसी को सिर्फ पक्का किया है ताकि वो दूसरे पे अच्छे से शो हो जाए। मैंने दूसरे पे मार्किंग नहीं किया था, बस उसकी कॉपी करके उसे छाप लिया था यहाँ पे। आई होप आज के वीडियो देख के आपको डॉट के निशान लगाने आ गए होंगे। और इन डॉटों को मैंने कितना कितना दबाया है वो मैंने आपको पैटर्न में बता ही दिया था। अब आप देख सकते हैं मेरी जो डॉट है बस डॉट है वो बिल्कुल कितनी क्लियर आई है, बिल्कुल परफेक्ट आई है। कितनी बार देखा है जो डॉटों जो लोगों की डॉट है वो आगे पीछे हो जाती है। अगर आप मार्किंग ऐसे करते हैं तो आपकी डॉट बिल्कुल क्लियर आएगी और बिल्कुल अच्छे से आएगी। कमर की डॉट मैंने यहाँ पर 1-1 इंच दबाई थी इस ब्लाउज में, और बाकी जो डॉट थी वो मैंने 1-1 फुट दबाई थी। आई होप आपको आज की वीडियो में ये पसंद आई होगी, आपको समझ में आया हो कि डॉट कैसे बनाई जाती है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मुझे पता है कि आपको ये और किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉट को कैसे बनाया जाता है। इसी के साथ खुश रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू।